हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स में निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात करना सीखा है पिछले एक्सरसाइज में, जिसमें बहुत सारे हमको काम करने पड़ते थे, यानी हमको सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जाता था। निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का प्रयोग करने से उनका मान ज्ञात करना आसान हो जाता है। हमने यहाँ निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों को लिस्ट किया है। कुल 8 इसके गुणधर्म हैं, जिसमें पहला है, जिसको एनसीईआरटी बुक में P0 से लिखा गया है, fx dx इंटीग्रेशन a to b इज इक्वल टू ft dt a to b, यानी fx का dx के समाकलन अगर a to b लिमिट में किया जाए तो सेम मान देता है ft dt का समाकलन a to b, यानी लिमिट सेम रहने पर मान समान आते हैं। दूसरा है P1 fx dx a to b डिफिनिट इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस b to a fx dx, यानी अगर लिमिट को बदल दिया जाए तो निश्चित समाकलन का मान निगेटिव हो जाता है। इसी में यदि a बराबर b हो जाए तो a to a fx dx बराबर हो जाता है 0। तीसरा प्रॉपर्टी है, जिसको P2 से लिखा गया है, a to b निश्चित समाकलन fx dx इज इक्वल टू a to c fx dx प्लस c to b fx dx। फोर्थ प्रॉपर्टी है P3 a to b fx dx इज इक्वल टू a to b f a प्लस b माइनस x dx। P4 है हमारा जो फिफ्थ नंबर का प्रॉपर्टी है, 0 to a निश्चित समाकलन fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx, यानी ये जो है हमारा P4 इसी की विशेष स्थिति है, यानी इसके जगह पर अगर 0 हो जाए और ये a हो जाए तो हमारा ये मिलेगा निश्चित समाकलन। छठा है डिफिनिट इंटीग्रल ऑफ 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a माइनस x dx। सातवां है P6 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 0 to a twice fx dx, यदि f2a माइनस x इज इक्वल टू fx और इतना बराबर हो जाता है 0 यदि इसके जगह पर आ जाए माइनस fx। आठवां है P7 माइनस a to a fx dx इज इक्वल टू 2 इंटू a 0 to a fx dx, यदि f एक समफलन है। अब समफलन हम लोग सीखा है कि यदि f माइनस x रखें बराबर आ जाए fx, f फंक्शन में माइनस x डालें fx आ जाए तो समफलन होता है। जैसे एग्जांपल में हमने बताया है fx बराबर अगर cos x हुआ तो f माइनस x अगर इसमें डालेंगे तो cos माइनस x हमारा होता है, cos माइनस को पचाता है तो ये cos x और बराबर ही होता है fx। तो इस प्रकार से f माइनस x fx आता है, यानी fx हमारा समफलन है। इसी प्रकार से अगर fx बराबर हो गया x स्क्वायर तो f माइनस x अगर इसमें डालेंगे तो ये भी x स्क्वायर ही आएगा, यानी इक्वल टू fx, यानी x स्क्वायर भी हमारा समफलन है। और मान हो जाता है 0 यदि f एक विषम फलन। विषम फलन का मतलब है कि यदि f में माइनस x डालें और ये हो जाए माइनस के fx। फॉर एग्जाम्पल से समझें, जैसे fx इज इक्वल टू अगर साइन x हो तो f माइनस x अगर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन माइनस x बराबर माइनस साइन x, बराबर ही हो जाता है माइनस fx, यानी कि ये हमारा विषम फलन है। तो इस प्रकार से हमने ये कुल 8 प्रॉपर्टीज हैं निश्चित समाकलन का, जिसका उपयोग करने से निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना काफी आसान हो जाता है। तो आइए हम लोग बारी बारी से सभी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हैं, इसका प्रूफ देते हैं। सबसे पहले नंबर 1 प्रॉपर्टी है P0। P0 हमारा है a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b ft dt। अगर LHS इसका लिया जाए तो ये a to b fx dx है। यहाँ अगर पुट करें हम x इज इक्वल टू t तो लिमिट हमारा हो जाएगा, ये x की लिमिट है, x बराबर a तो बराबर t, x बराबर b तो वही होगा t,
यानी फंक्शन हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी और एफ टी, और डिफरेंशिएट अगर इसको करें तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से हो जाएगा डी टी बराबर ही है आर एच एस। तो इस प्रकार से हमने एल एच एस को उठाकर आर एच एस को लाकर दिखाया है। इस प्रकार से ये इसका प्रूफ है। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, इसे P1 से लिखा गया है। ये हमारा है ए बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर लिमिट को उल्टा जाए तो ये हो जाता है माइनस बी ए एफ एक्स डी एक्स। एल एच एस से दिखाते इसको, लिमिट है इसमें ए बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, अगर इसका समाकलन इंडेफिनिट इंटीग्रल अगर एफ एक्स हो तो हम इस पर लिमिट लगाएंगे ए बी, तो हमको मिलेगा पहले अपर लिमिट एफ बी माइनस एफ ए, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस, यानी एफ ए माइनस के एफ बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट ए बोलता है, लोअर लिमिट बी बोलता है, और ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स बराबर है ही आर एच एस। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी P1 का प्रूफ है। P2 है इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि कहता क्या है। सबसे पहले इसको देखते हैं एल एच एस हमारा। एल एच एस है ए बी एफ एक्स डी एक्स। हमने बताया है कि एरिया व्यक्त करता है, इसके लिए इस आलेख को देखें। इसको हमने निश्चित समाकलन जब पढ़ा रहे थे तो वहां बताया था, ये बाई एक्सिस है, ये मान लिया कोई कर्व है बाई इज इक्वल टू एफ एक्स का, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ए रखा है और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू बी रखा है। अगर इसका नाम ए रख दिया जाए इस पॉइंट का, इसका बी, इसका सी और इसका डी, तो एरिया होता है ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए। इस निश्चित समाकलन का मान यही एरिया होता है, जिसको हम छायांकित करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, यदि इस लिमिट के बिंदुओं के बीच कोई पॉइंट अगर सी होता तो इस पर हम इस प्रकार से इसको मिलाते कर्व से, तो ये पूरा क्षेत्र दो पार्टों में बढ़ जाता। मान लिया ये है ई, तो इसका एरिया यानी जो एरिया है यह दो पार्ट में बटा है, यानी दोनों का एरिया अगर जोड़े तो ये एरिया मिलेगा, यानी एरिया ऑफ ए सी ई डी ए सी ई डी ए प्लस एरिया ऑफ सी बी सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ नाम अलग करते इसको कर देते हैं P, तो ए बी पी टी, ए बी पी इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा ए सी ई डी ए और यहाँ से सी बी पी ई सी, सी बी पी ई सी, सी बी पी ई सी। इसका एरिया अगर निश्चित समाकलन में बताना चाहें तो यहाँ से x इज इक्वल टू सी ये है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इसके एरिया को हम निश्चित समाकलन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया ही निश्चित समाकलन को डिफाइन करता है। यानी ए टू सी ये एरिया, इसको व्यक्त किया ये निश्चित समाकलन, तो इसको व्यक्त करेगा x इज इक्वल टू सी और x इज इक्वल टू बी और एफ एक्स डी एक्स। तो इस प्रकार से ये हमारा है दूसरा जो प्रॉपर्टी है P2, ये यही कहता है कि इसका एरिया जो आएगा उसी को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो दोनों पार्ट के एरिया का योग होगा ये ज्योमेट्रिकल सेंस है इस प्रॉपर्टी का। उसके लिए हम इसमें एक काम करते हैं, बारी बारी से इसको निकालते हैं।
ए बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। नंबर 1 इसको निकालते हैं। ए सी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट रखते हैं, एफ सी माइनस एफ ए। नंबर 2 इसको निकालते हैं, सी बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ सी। नंबर 3 2 और 3 को ऐड करते हैं तो 2 हमारा है ए सी एफ एक्स डी एक्स प्लस ये है हमारा सी बी एफ एक्स डी एक्स। तो राइट साइड में जोड़ते एफ सी माइनस एफ ए और प्लस एफ बी माइनस एफ सी। यहाँ से माइनस, ये दोनों प्लस माइनस कट गया, बचा हमको ये प्लस में एफ बी माइनस एफ ए और बराबर ये है नंबर 1 जो हमारा है, ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एफ एक्स डी एक्स। तो इस प्रकार से हमने P2 को वेरीफाई किया है, प्रूफ किया है कि ये इसके बराबर होता है। आइए देखते हैं P3, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स इसमें एक काम करते हैं प्रूफ के लिए। सबसे पहले इसमें t इज इक्वल टू रखते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट करें इसको तो dt इज इक्वल टू कांस्टेंट है 0 होगा, माइनस का dx, यहाँ से dx इज इक्वल टू मिलेगा माइनस का dt। यहाँ से x निकाल लेते हैं तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस का t उधर गया, x इधर आया। लिमिट को बदल लेते हैं कि ये x की लिमिट है तो x बराबर अगर a है तो t बराबर हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स यानी a, ये गेट कैंसिल तो बराबर b, यानी x इज इक्वल टू a पर t हमारा आया है b। x इज इक्वल टू अगर b रखें अपर लिमिट तो t हमारा होगा a प्लस बी माइनस b, कट गया बराबर a, यानी b पर आया है a। इसलिए LHS ये हमारा है, LHS इज इक्वल टू होगा a b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स के जगह पर रखेंगे ये एफ ए प्लस बी माइनस टी और डी एक्स के जगह पर माइनस का डी टी, और यहाँ लिमिट बदला है, एक्स ए पर हमारा बी आया है और एक्स बी पर हमारा ए आया है, इज इक्वल टू यहाँ से माइनस बाहर करें तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस बी माइनस टी और डी टी, लिमिट है हमारा बी और ए बराबर। अगर दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी लगाई जाए P1 तो P1 से लिमिट उलटने पर नेगेटिव हो जाता है निश्चित समाकलन का मान, तो यहाँ इसको अगर उल्टा करेंगे तो माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी हो जाएगा निश्चित समाकलन ए बी, लिमिट को उल्टा माइनस गायब हो जाएगा, यानी एफ ए प्लस बी माइनस यहाँ टी और यहाँ डी टी, ये हो गया P1 से। P1 से इसको हमने किया है। पुनः अगर इसमें हम लिमिट यही रखें ए बी इज इक्वल टू, लिमिट यही रखते हैं ए बी, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और t के जगह पर माइनस एक्स और dx dt के जगह पर dx P0 से, चूंकि इसका मान निकालना और इसका मान निकालना दोनों एक ही बात है, इसलिए ये LHS था और ये हमारा आया RHS। तो इस प्रकार से हमने P3 को भी वेरीफाई किया है, इसको लेकर इसको हमने लाया है। P4 प्रॉपर्टी है 0a fx dx इज इक्वल टू 0a f a माइनस एक्स dx। फ्रेंड्स ये P3 की विशेष स्थिति है, क्योंकि P3 से अभी हम लोग लिखा था
a to b fx dx is equal to a to b f a plus b माइनस x dx। यदि इसी में यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 रख लें और b के जगह पर a रख लें तो ये हमारा बनेगा इज इक्वल टू यहाँ से f इंटीग्रेशन ऑफ a के जगह पर 0 यहाँ a और यहाँ f a के जगह पर 0 प्लस b को a से एक्सचेंज किया तो माइनस x और यहाँ dx इज इक्वल टू यहाँ से 0 a और ये हो जाएगा f a माइनस x और dx। P5 हमारा है 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a माइनस x dx। इसे अच्छी तरह समझेंगे फ्रेंड्स। जिस प्रकार से हमने P2 को देखा था उसी प्रकार से इसको ज्योमेट्रिकली पहले समझते हैं। ये हमारा y बराबर fx का एक कर्व लिया है। इस प्रकार से y इज इक्वल टू fx हमारा कर्व है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा 0 है। x इज इक्वल टू 0 और ये रख लिया x इज इक्वल टू 2a। यहाँ मान लिया x इज इक्वल टू ये 2 है। 0 से 2a तक का लिमिट ये है, यानी ये जो हमारा है निश्चित समाकलन यहाँ से यहाँ तक का, और ये y बराबर fx का कर्व और ये x एक्सिस, यानी ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा ये समाकलन हमारा। यानी ये जो LHS है हमारा, दिस कैन बी रिटन एज 0 to a fx dx इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इसका नाम अगर रखें ओ ए बी सी तो ओ ए बी सी ओ। अगर इसी बीच में 0 to 2a तक में कोई पॉइंट हम रख लें a, x इज इक्वल टू a, इसको अगर मिलाया जाए तो पूरा एरिया 2 पार्ट में बट गया है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं d। तो बराबर ये एरिया निकालने का मतलब है इस एरिया और इस एरिया को निकालना, यानी इस एरिया को और इस एरिया को निकाल कर अगर जोड़ दिया जाए तो ये एरिया मिलेगा। यानी लिखेंगे इसको एरिया ऑफ ओ, इसका नाम लिख देते हैं P O P D C O, O P D C O प्लस एरिया ऑफ P A B D P, P A B D P बराबर। इसको अगर क्योंकि निश्चित समाकलन एरिया है तो एरिया का एक निश्चित समाकलन होगा इसका, जो होगा 0 to a fx dx प्लस इसका एरिया होगा, ये एरिया ये होगा a to 2a और यहाँ से हो जाएगा fx और dx। तो ये हमारा है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंस ये है बाय दिस फिगर। अब यहाँ पर इसको हम लोग बदलते हैं इस रूप में फ्रेंड्स। यहाँ इसको हम I1 मानते हैं और इसको सॉल्व करके इधर दिखाते हैं। I1 इज इक्वल टू निश्चित समाकलन a to 2a fx dx। फ्रेंड्स यहाँ एक काम करते हैं, पुट करते हैं t इज इक्वल टू 2a माइनस x। अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो यहाँ से हो जाएगा dt इज इक्वल टू इसका 0 माइनस dx और यहाँ से dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का dt। इस प्रकार से अब इसमें हम लिमिट भी बदल लेते हैं। अगर x की लिमिट है a तो t हमारा होगा 2a माइनस a इज इक्वल टू a। अब x की लिमिट है 2a तो t हमारा होगा 2a माइनस 2a इज इक्वल टू 0। यह है हमारा निश्चित समाकलन, ये लिमिट x की लिमिट को t में बदला। तो I1 हमारा हो जाएगा 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू, यहाँ से 0 लिमिट को बदला है, यहाँ a है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ a है
तो a पर हमारा t का लिमिट है a और 2a पर t का लिमिट है 0 और यहाँ से हो जाएगा f, x के जगह पर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से हमको x मिलेगा 2a माइनस के t, यहाँ रखेंगे 2a माइनस के t और dx के जगह पर है माइनस का dt, यहाँ से इस माइनस को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा a 0 f 2a माइनस t और यहाँ dt। अगर P1 लगाया जाए तो लिमिट उलट जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0a f 2a माइनस t और dt, ये हो गया P 0 से। अब फ्रेंड्स इसमें पुनः हम P1, ये हुआ हमारा P1 से हुआ। अगर P0 लगाया जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 0a f 2a माइनस x और dx, ये हो गया हमारा P0 से। यानी हमने I1 को जो ये था इसको ये ला दिया, अब यहाँ रखें अगर इसके जगह पर तो LHS हमारा जो दिया हुआ है 0 to 2a fx dx बराबर ये था 0a fx dx और प्लस ये I1 को हल किया है जो हमारा ये आया है, यानी इसको लिखते हैं 0 to a और f 2a माइनस x और dx, तो ये हमारा है RHS। P6 हमारा है 0 to 2a fx dx is equal to twice of 0 to a fx dx यदि f 2a माइनस x बराबर हो fx और होता है 0 यदि f 2a माइनस x इज इक्वल टू हो जाए माइनस fx। फ्रेंड्स जब हिसाब बनाएंगे वहां हम लोग देखेंगे कि फंक्शन में जब 2a ये लिमिट और माइनस ये x अगर कर दें और fx ही हमको मिल जाए तो उसका जो निश्चित समाकलन होगा वो ट्वाइस ऑफ इसका होगा, इसका निकालें। और अगर 2a माइनस x डालें फंक्शन में और हमको माइनस fx मिल जाए तो उसका निश्चित समाकलन होगा 0। तो आइए इसके लिए प्रूफ देते हैं हम। P5 से अभी हम लोग देखा है, ये P5 से हमने देखा है कि 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू होता है 0a fx dx प्लस 0a f 2a माइनस x और dx। ये हमारा P5 प्रॉपर्टी है जिसको हमने यहाँ लिखा है। यदि ये रखा जाए f 2a माइनस x इज इक्वल टू fx, 2a माइनस x इज इक्वल टू fx को यहाँ डालें तो यहाँ हो जाएगा 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fx dx और प्लस 0 to a इसके जगह पर fx डालने यहाँ dx बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to a fx और dx। फ्रेंड्स यदि इसी में हम फंक्शन में 2a माइनस x डालें और मिले माइनस का fx तो ये हमारा होगा 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू ये, यानी 0 to a fx और इसके जगह पर हो जाएगा प्लस में 0 to a माइनस fx और dx इज इक्वल टू 0 to a fx dx और प्लस ही माइनस माइनस होगा 0 to a fx और dx। यहाँ से ये और ये कट गया बराबर होगा 0। तो फ्रेंड्स जब हिसाब बनाएंगे इस बात को और अच्छी तरह से समझेंगे कि फंक्शन में 2a माइनस x अगर डालें तो वापस से अगर फंक्शन हमको मिले तो निश्चित समाकलन का मान 2 और इसका निकालकर डबल करना है, इसका डबल निश्चित समाकलन। यदि फंक्शन में 2a माइनस x यानी अपर लिमिट और माइनस x डाला तो हमको माइनस fx मिले
तो निश्चित समाकलन 0 होता है। 7 हमारा है ये। P2 से हमने देखा है कि अगर a to b fx dx बराबर होता है a to c fx dx प्लस c to b fx dx। इसलिए इसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो माइनस ए एफ एक्स डी एक्स हमारा होगा माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0 ए एफ एक्स डी एक्स। ये माइनस ए टू 0 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसको जरा हम लोग ज्योमेट्रिकली भी समझ लेते हैं। ये है हमारा मूल बिंदु, इधर है एक्स एक्सिस और इधर है वाई एक्सिस, सॉरी इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। मान लिया एक हमारे पास फलन आलेख है y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमको निकालना है माइनस ए रख लिया, मान लिया यहाँ है x इज इक्वल टू माइनस ए और यहाँ रख लिया x इज इक्वल टू ए। तो ये जो हमारा है ये डेफिनेट इंटीग्रल ये माइनस ए टू ए इस पूरे एरिया को व्यक्त कर रहा है, इस पूरे एरिया को व्यक्त कर रहा है। ये निश्चित समाकलन यानी माइनस ए टू ए ये पूरा एरिया जो कर्व का आ रहा है इस एक्स एक्सिस के साथ, ये पूरा एरिया है और ये एरिया हमारा है दो पार्ट में बटा हुआ, ये और ये, यानी इसका एरिया जोड़े तो ये पूरा एरिया हमको जो शेडेड रीजन है उसका मिलेगा। यानी इसको अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल में लिखना चाहें तो माइनस ए 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 ए एफ एक्स डी एक्स। ये ज्योमेट्रिकल सेंस है इसका निश्चित समाकलन, इस एरिया का निश्चित समाकलन ये है। इसको मैं घेर के दिखा रहा हूं, ये इसका एरिया है और ये निश्चित समाकलन जो है वो इस एरिया को व्यक्त कर रहा है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो इस पूरे का एरिया मिलेगा जो ये निश्चित समाकलन है। एक काम करते हैं इसमें फ्रेंड्स, इसको उठाते हैं, ये इसको मान लेते हैं। माना कि I1 इज इक्वल टू ये है हमारा माइनस ए 0 और एफ एक्स डी एक्स। इसको हमने मान लिया है माइनस ए 0 एफ एक्स डी एक्स को I1। इसको हल करते हैं, x बराबर रखते हैं माइनस का t, तो यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का dt। यहां से अगर t निकालें तो t इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का x या x इज इक्वल टू माइनस का t। तो लिमिट को चेंज करते हैं कि अगर x बराबर माइनस t है तो x बराबर अगर माइनस a है तो t बराबर हमारा हो जाएगा यहां से माइनस a बराबर a। अगर x बराबर रखें 0 तो t बराबर भी हमारा होगा 0। यानी I1 हमारा हो जाता है माइनस a पर t की लिमिट है a और 0 पर t की लिमिट है 0 और यहाँ f x के जगह डालते हैं हम माइनस का t, x के जगह पर माइनस का t और dx के जगह पर डालते हैं माइनस का dt। तो माइनस यहां से बाहर करेंगे तो माइनस f माइनस t और यहाँ हो जाएगा dt और लिमिट हमारा है a 0। अगर p1 लगाया जाए तो लिमिट बदलते p प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0 a माइनस गायब हो जाएगा और ये हो जाएगा f माइनस t और dt। ये हो गया p1 से। पुनः अगर p0 लगाया जाए तो p0 लगाएंगे तो होगा 0a और यहाँ हो जाएगा f माइनस x और dt dx। ये हो गया p0 से। तो
इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। I1 को ये आया f माइनस एक्स डी एक्स। यदि f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स यानी f समफलन है, समफलन है। यदि f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स यानी f एक समफलन है, जैसा उधर मैंने एग्जांपल में दिखाया था, तो I1 के जगह पर हम रखेंगे ये इसको, तो हमारा हो जाएगा f माइनस ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया था I1 मान के, जिसको हमने लाया है ये, इसके जगह पर ये डालेंगे तो ये हो जाएगा 0 a और f माइनस एक्स के जगह पर डालेंगे एफ एक्स और यहाँ dx प्लस ये पहले से है 0 a उधर और वो है एफ एक्स dx इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा दो है तो 2i ऑफ 0 a एफ एक्स और dx। फ्रेंड्स यदि इसी में यदि f माइनस एक्स करें और ये आ जाए माइनस एफ एक्स यानी कि f विषम फलन हो। अब विषम फलन जैसे अभी तुरंत दिखाया था sin x विषम फलन होता है, तो विषम फलन है तो अब इसके जगह पर हम माइनस एफ एक्स डालेंगे, इसलिए माइनस ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 0 a, इस एफ एक्स के जगह पर हम डालेंगे माइनस एफ एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एफ एक्स डी एक्स और प्लस यहाँ से हो जाएगा ये एफ एक्स डी एक्स और यहाँ 0 a, ये और ये कट गया इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमने प्रॉपर्टी नंबर P7 को वेरीफाई किया, इसका प्रूफ दिया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसको हमने निश्चित समाकलन के गुणधर्मों को चर्चा करते हुए समाप्त किया है। तो फ्रेंड्स यदि हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।